आपको पता नहीं है, पाप जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप तभी जीत सकते हैं अगर आप प्रभु की विल में हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचन पे चल रहे हैं, तभी जय आपकी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं और आप एक मिलावटी जीवन और पाप का जीवन और कॉम्प्रोमाइज का जीवन, आप कभी भी जीत सकते ही नहीं हो। आप हारते जाओगे और आपको लगेगा मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, प्रार्थना भी करा रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं बदल रहा। आपको चेक करना है हार किस वजह से मेरी लाइफ में आई, हार का कारण क्या है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7 उसका 22 में निकालें। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा जो तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों को कहता है कि जो तेरे शत्रु हैं तू उनको धीरे धीरे खत्म करेगा, एकदम नहीं। बहुत ही सामर्थी राजा थे जिनको इजराइलियों ने हराया, और यहां प्रभु उनको कह रहा है कि धीरे धीरे, एकदम से नहीं। हमारे जीवन में भी अगर हम अपने आत्मिक जीवन को जब हम देखते हैं तो प्रभु कह रहा है धीरे धीरे, अंश अंश करके मैं तुझे बदलूं। ये नियम हमारे आत्मिक जीवन पे भी लागू होता है। कोई भी व्यक्ति प्रभु में आने के बाद एक ही दिन में नहीं सुधर जाता, या एक ही दिन में उसकी आदतें नहीं चेंज हो सकती। प्रभु क्या कहता है, हमारे अंदर के जो शत्रु हैं उनको धीरे 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 करके हमारी जिंदगी से निकालता है। 2 कुरिन्थियों 3:16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब कभी उनका हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा तो पर्दा उठ जाएगा। जब एक व्यक्ति, हम यहां पर देखो, उस समय इजराइलियों के जो शत्रु थे वो फिजिकली थे, पर आज जो हमारे शत्रु हैं वो फिजिकली नहीं है, वो आत्मिक शत्रु हैं। और वो आत्मिक जो शत्रु है पाप, नशे, चोरी, व्यभिचार, झूठ, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है, हमारे शत्रु हैं। और जब किसी एक व्यक्ति प्रभु की ओर उसका हृदय फिरता है तो सबसे पहले वो पर्दा उठता है और उस व्यक्ति को चीजें दिखाई देनी शुरू होती हैं। उससे पहले तो शत्रु दिखाई नहीं देता। जब तक एक व्यक्ति प्रभु में नहीं आता तो वो पाप को पाप ही नहीं कहता, वो उसको पता ही नहीं पाप होता क्या है। तब जब प्रभु की ओर हमारा हृदय फिरता है तब हमें पाप समझ में आता है, पर्दा उठता है। एक वचन निकाल, उत्पत्ति 6:5। आप जानते हैं मनुष्य एक पाप से भरा हुआ, गलतियों से भरा हुआ व्यक्ति है। पढ़ेंगे इसे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा
यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। समझ रहे? तो आज शत्रु कहाँ है? अंदर। इजराइलियों वाले शत्रु बाहर थे, समझ रहे हैं, जो उनको बुरा कर रहे थे। लेकिन आज जो हमारे शत्रु है वो बुराई, वो पाप, वो कहाँ है? मन में है, भीतर है आज के शत्रु। आज के शत्रु बाहर नहीं है, अब वो शत्रु हमारे भीतर है। बाइबल में लिखा है मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता है वो बुरा ही होता है। प्रभु ने कहा कुछ खाने पीने से पाप अंदर नहीं जाता, पाप अंदर से बाहर निकलता है। बुरे विचार वो अंदर से आते हैं। तो शत्रु कहाँ है? अंदर है। और प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं एकदम से सारे शत्रुओं का नाश नहीं, मैं धीरे धीरे उनको निकालूंगा। समझ आ रही है आपको? एकदम से कोई लोग ले ये तो प्रभु में है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो प्रभु में है। वो प्रभु में अभी बालक है, वो प्रभु में अभी दूध पीता बच्चा है। हा? एक व्यक्ति को सिद्ध होने में समय लगता है। एकदम से प्रभु में आके व्यक्ति चेंज नहीं हो जाता। प्रभु कहता है तेरे शत्रुओं को मैं धीरे 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 करके बाहर निकालूंगा और अंश अंश करके साफ करूंगा उन चीजों को। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हमारे अंदर, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। समझ आ रही है? एकदम से नहीं बदलते, पर अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कितनों को समझ में आ रही है? जब आप प्रभु में चल रहे हैं तो जो आदतें 10 साल पहले थी वो अभी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरे बदल गए, पूरे चेंज हो गए। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने आप को धर्मी दिखाते हैं पर हम है नहीं है। हमें पता है अभी भी बहुत कमी है हमें, और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें, जिनसे प्रभु को कहना प्रभु अभी ये मुझे पूरा बदल प्रभु। ये झूठ बोलने की आदत भी निकाल दे प्रभु, ये जलन करने की भी आदत निकाल, ये चुगली करने की भी आदत निकाल। ये क्या है? ये हमारे अंदर के शत्रु हैं। ये लालच, वे विचार, बुरे विचार आना किसी को देख के, नशे, छुप छुप के, गुप्त पाप, किसी को धोखा देना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर के शत्रु हैं और परमेश्वर को हमें डील करने देना है। प्रभु कहता धीरे धीरे अंश अंश करके तुम उसी आत्मा के द्वारा तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाओगे। किसके रूप? महिमा में, तेजस्वी रूप में तुम अंश अंश करके बदलते जाओगे। तुम्हारा जो प्रकाश है वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं एकदम से नहीं, इसीलिए प्रभु ने उसने कहा वचन का स्नान करना। जब जैसे जैसे वचन हम सुनते जाते हैं, वचन की शिक्षा में हम बढ़ते जाते हैं, हमें पता चलता जाता है। और वचन क्या करता है? हमें धोता है, हमें धोता है, हमें रोज साफ करता है। हालेलुया।
तो जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। लेकिन जो मन अभी पुराना है, इस मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, प्रभु कहता है। और इस मन को अगर नया करना है तो ये मन नया कैसे होता है? प्रभु के वचन से। जितना आप प्रभु के वचन को सुनते हो आपका मन नया होता जाता है, क्योंकि नया प्रभु का वचन भरता जाता है और पुरानी चीजें जाती रहती है। हालेलुया। इसीलिए वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, जिससे हम अंश अंश करके बदलते जाएं। प्रभु ने पुराने नियम में अपने लोगों को कितनी आज्ञाएं, कितनी विधियां, कितने नियम दिए। प्रभु ने कहा अगर तू इसके अनुसार चलेगा, तू मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। मैं तेरे साथ चलूंगा। जो यहोवा तुम्हें कहे तुम वही करना, जीत तुम्हारी होगी। हालेलुया। रोमियो 16 का 20 हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। कब? जब आप वचन पे चलते हो, आप आज्ञाकारी होते हो। पौलुस एक जगह पे लिखता है, कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता, पर जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो करने वाला कौन है? बोले पाप जो हम में बसा हुआ है। हालेलुया। पाप जो मन में बसा हुआ है। हम जो करना चाहते हैं, अच्छी चीजें करना, प्रार्थना करना चाहते हैं, फास्टिंग करना चाहते हैं, सेवा, हम बहुत सारी अच्छी चीजें करना चाहते हैं, वो हमसे नहीं होती। लेकिन जो हम करना नहीं चाहते, हम निर्णय करते कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं ये नहीं, अब से मैं ये, वो हमसे बन नहीं पड़ता। जो हम चाहते हैं वो हमसे बन नहीं पड़ता, जो नहीं चाहते वो हम करते हैं। तो पौलुस कहता है करने वाला मैं नहीं, वो पाप है जो मुझ में बसता है। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि उसकी आत्मा जो हमें दिया गया है, उसका वचन जो हमें दिया गया है, वो प्रतिदिन हमें अंश अंश करके बदलता है और हमारे वो शत्रुओं को जो हमारे भीतर बसे हुए हैं उनको बाहर निकालता है। हालेलुया। फिर जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, बड़े पाप, नशा छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, अभी ये गुटखा रह गया ये भी छोड़ दिया, अभी ये बीड़ी रह गई ये भी छोड़ दी, अभी ये झूठ ये भी छोड़ दिया, अब चुगली देखना भी छोड़ दिया, अभी टीवी देखना भी छोड़ दिया, अभी होता नहीं होता। हम धीरे 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 करके क्या होता है, बदलते जाते हैं। अब ये फोन में गंदी मूवी देखनी भी छोड़ दी, क्योंकि प्रचार में सुना था और मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैंने ये भी छोड़ दिया। अब मैंने लड़कों से बातें, लड़कियों से बातें करनी भी छोड़ दी है। जब मुझे पता चला ये पाप है, और मैंने वो सारी चीजें जो संसार के लोग करते हैं अब मैं नहीं करता। मैंने ये सब कुछ, आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप कलीसिया में आते हो, जैसे जैसे खुदा के वचन को सुनते हो, धीरे 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 परमेश्वर आपसे बात करता है और पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है और आप उसको छोड़ते जाते हो। एक शत्रु निकल गया, आज के प्रचार से दूसरा शत्रु निकल गया, आज के प्रचार से तीसरा शत्रु निकल गया, और हमारे जो अंदर के शत्रु है वो धीरे 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 करके परमेश्वर उनसे डील करता और वो निकलते जाते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अब हमारे शत्रु बाहर के नहीं है, हमारे शत्रु अंदर के हैं। कितने को समझ में आ रही है? फिर हमें पता लगता है, फिर धीरे 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 परख आती है, नहीं ये प्रभु की ओर से नहीं, ये नहीं है, ये चीज मुझे डिस्टर्ब करती है, ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ। फिर आप खुद से डील करना शुरू करते हो चीजों के साथ, और अंश अंश करके फिर एक टाइम आता है, धन्यवाद प्रभु, अगर आज तू आ जाए मैं परफेक्ट हूं प्रभु, अब कोई कमी नहीं है परमेश्वर, अगर अभी भी प्रभु निकाल देना, पर मुझे नहीं दिखाई दे रही अभी कि कोई चीज ऐसी रह गई है। फिर आपको हयाब होता है कि अगर आज प्रभु आ जाए, प्रभु मैं परफेक्ट हूं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि
जिस बात में मेरा मन मुझे दोष नहीं देता, मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं घमंड नहीं करता, मेरा परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं तो आपका मन आपको दोष देता है। जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू, पवित्र आत्मा आपको बता देता है कौन सी चीज अभी किस पे काम बाकी कर रहा है। आपका मन आपको दोषी ठहराता है, नहीं। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तो कभी मत सोचो ये मसीह और एक ही दिन में पूरा, धीरे धीरे उसके शत्रु उसके अंदर से निकलते हैं। धीरे धीरे एक व्यक्ति बदलता है। वेट, आप सोचो प्रभु कितनी वेट करता है हमारे लिए। प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी प्रभु हमें एकदम से नाश नहीं करता। उसके अंदर कितने संयम है कि कितने सारे लोगों के चीजों को वो रोज सहता है। वो देखता है फिर भी चुप रहता है, वेट करता है, वेट करता है। हालेलुया। हमें भी वेट करनी है और धीरे 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 प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा वो अंदर के सारे शत्रु मरते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वही व्यक्ति होता है एक दिन उसका रूप क्या होता है और एक दिन उसका रूप क्या बन जाता है। प्रभु उसको अंश अंश करके एक तेजस्वी रूप में बदल देता है। हालेलुया। यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। ये 38 साल का रोगी जब ये यीशु से मिला और यीशु ने उसे चंगा किया, तब यीशु ने उससे क्या बोला? अब तू फिर से दोबारा वो पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जब परमेश्वर आपकी उन आदतों को, एक बार आपने छोड़ दी वो आदत, दोबारा उसमें मत जाओ, दोबारा उस पाप में मत गिरो। हालेलुया। बहुत सारे लोग चीजों को छोड़ते हैं और फिर उसी पाप में गिर जाते हैं। प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि फिर से पाप मत करना, फिर से उसी चीज में मत गिरना, फिर से व्यभिचार मत करना, फिर से वो चोरी मत करना, फिर से पाप मत करना। जो तुम छोड़ चुके हो पवित्र आत्मा की मदद से, दोबारा उसमें मत जाओ। आगे की जो चीजें हैं वो और निकालो, पर पुराने पाप पे वापस। प्रभु कहता है फिर से पाप, देख तू चंगा हो गया है, देख तेरा नशा छूट गया है, देख तेरा व्यभिचार छूट गया है, देख तेरी ये आदत पाप छूट गया है, देख तू चंगा हो गया। चंगा सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से भी चंगा होता है इंसान, समझ रहे? तो देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। पड़ोसी से बोलो, बोलो फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था। हालेलुया। जब प्रभु ने तुम्हें चंगा कर दिया, आज तुम आनंदित हो, तुम्हारे घरों में आनंद है, खुशी है, परिवारों में। वो सारी चीजें तुम भूल चुके हो जो थी तुम्हारी लाइफ में, और आज जीवन आनंद में चल रहा है, तो फिर से वही पाप मत करना। आज मैं वचन पढ़ रही थी सुबह, और यहोशू की पुस्तक, और प्रभु का वचन बात करने लगा। यहोशू 7 और 8 चैप्टर जब मैं पढ़ रही थी, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत ही बड़ी बड़ी जीत दी। और यहां पर अगर हम देखें तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा युद्ध था
जो इजराइलियों ने जीता जब वो यरीहो नगर में गए और उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को मार गिराया और वो ए नगर को जीतकर प्रभु ने बोला वहां की कोई भी चीज तुमने नहीं लेनी, सबको अर्पण कर देना, सबको खत्म कर देना। और प्रभु ने बहुत बड़ी जीत, हमें पता है यरीहो नगर की जो दीवारें थी शहरपनाह थी, रथ उस पे चलते थे, इतनी बड़ी दीवार थी वो, उसको ढाना इंसान के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन प्रभु की सामर्थ के द्वारा और आज्ञाकारिता के द्वारा वो दीवार ढह गई। और उसके बाद एक छोटा सा युद्ध था और इतने बड़े युद्ध में किसी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उन्होंने प्रभु की आज्ञाकारिता के द्वारा वो लोग उन्होंने उस नगर को जीता। बट जो दूसरा छोटा सा युद्ध था, एक छोटा सा नगर था जिसको जीतने के लिए उसने 5000 लोग भेजे और वो 5000 लोगों में से 36 लोग इजराइलियों के मारे गए, प्रभु के जो लोग थे उनके मारे गए और शत्रु उनको खदेड़ते हुए बाहर ले आए। तो यहाँ पर वो याजक लोग, मूसा बहुत दुखी हुए कि अरे ऐसे कैसे हो गया, क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? प्रभु हमने इतने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, ये छोटा सा युद्ध में हम हार गए और शत्रु हमारा पीछा करते हुए हमारे 36 लोग मार दिए गए, प्रभु ये कैसे? तब परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम्हारे बाड़े में पाप है। मैंने तुम्हें बोला था कि इस देश की कोई भी वस्तु तुमने नहीं लेनी और तुमने अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लिया है और तेरे डेरे में, और वहां पर मरी फैल गई। बाइबल में लिखा है, अगर हम देखें तो उसने कहा तेरे डेरे में पाप है। और वहां पे अकान नाम का एक व्यक्ति जिसने उस लूट के सामान में से एक सुंदर ओढ़ना, 200 स्केल चांदी और 50 स्केल सोने की एक ईंट देखी और उसका लालच किया और उसे ले जाके अपने घर के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और उसको लगा कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसके कारण, उसके पाप के कारण पूरे इजरायली युद्ध हार गए। हालेलुया। आपको पता नहीं है, पाप जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप तभी जीत सकते हैं अगर आप प्रभु की विल में हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचन पे चल रहे हैं, तभी जय आपकी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं और आप एक मिलावटी जीवन और पाप का जीवन और कॉम्प्रोमाइज का जीवन, आप कभी भी जीत सकते ही नहीं हो, आप हारते जाओगे और आपको लगेगा मैं इतना कुछ कर रहा हूं, प्रार्थना भी करा रहा हूं, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं बदल रहा। आपको चेक करना है, हार किस वजह से मेरी लाइफ में आई है, हार का कारण क्या है। हार का कारण था वो पाप जो उसने अर्पण की हुई वस्तु को ले लिया, जिसको प्रभु ने मना किया था। जब आप अनाज्ञाकारिता में चलते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, फिर आपकी लाइफ, आप हार का सामना करते हो। याद रखिए, आप परमेश्वर की विल में जी रहे हो, आज्ञाकारिता में हो, दुनिया की कोई ताकत आपका सामना कर ही नहीं सकती। हालेलुया, क्योंकि यहोवा आपकी ओर खड़ा होता है। इतना बड़ा युद्ध उन्होंने जीता, पूरा ये नगर को ले लिया। एक छोटा सा युद्ध में वो कारण क्या था? कई बार हम चलते चलते ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब तो ये मेरे कारण ही हो रहा है, मेरे ही दिमाग से हो रहा है, मेरे ही, और हम भूल जाते हैं कि किसके कारण हमने जीत पाई थी, किसके कारण आज ये ब्लेसिंग मेरे जीवन में आई है, किसके कारण आज मैं सुखद चल रहा हूं, किसके कारण। और हम भूल जाते हैं और फिर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं और फिर हम पाप करने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं और थोड़े दिनों बाद हमें हार का सामना करना पड़ता है।
हालेलुया। और प्रभु ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे मध्य में नहीं था, क्योंकि तुम्हारे मध्य में पाप है, तुम्हारे बीच में पाप है, तुमने अनाज्ञाकारिता की है। हालेलुया। और उसके बाद वो पाप का पता चला, वो व्यक्ति और उसका पूरा घराना पत्थरों के साथ मार दिया गया। और उसके बाद वो पाप वहां से निकला। आप जानते नहीं है, पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु की आज्ञा को तोड़ता था तो वो पत्थरों से मार दिया जाता था, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण पूरी छावनी में विपत्ति आ जाती थी। इतना भयंकर रिजल्ट होता था पाप का। पूरी छावनी में पाप विपत्ति आ जाती थी। जब दाऊद ने जब पाप किया, बाइबल में लिखा है मरी फैल गई थी वहां पर। 70,000 लोग उसके पाप के कारण मर गए थे। आज जो कुछ संसार में चीजें हो रही है ना, उसका रिजल्ट पाप है। पाप के कारण वो रिजल्ट आ रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को हम मामूली लेते हैं, ओ कुछ नहीं होता। तारीफ करो परमेश्वर, सब तारीफ करो। तो आज मैं जब सुबह पढ़ रही थी तो मैं यहां पर वो गिड़गिड़ा कर उनके 36 लोग, इसमें लिखा है इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सवारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गई। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया और वो सांझ तक लेटे रहे, धूल डाल के अपने सर पर, और हाय यहोवा, तू इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। तब यहाँ पर परमेश्वर बात करता है। यहोवा ने यहोशू से कहा, खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपनी साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे अपने अर्पण की वस्तु बन गए हैं। वे आप ही अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए अब तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, जब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रहेगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? पाप आपको कमजोर करता है, पाप आपको हराता है, लेकिन जब आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हो, आप निडर रहते हो, फिर आप डरते नहीं हो, आपके साथ यहोवा खड़ा रहता है। हालेलुया। फिर आपके मन में भय नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। हम अभी जब छत्तीसगढ़ में थे, बहुत ही सताव है छत्तीसगढ़ में, हमने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी लोग प्रेयर कर रहे थे वहां पर, और बहुत सारी बहनों ने हमें बताया कि हम रो रहे थे और हम खुदा से कह रहे थे कि खुदा तू किसी को भेज छत्तीसगढ़ की सुधि लेने के लिए। यहाँ पे परमेश्वर तेरे काम को किसी को भेज, यहाँ के जुओं को तोड़ने के लिए। और कहते, मम्मा जी हमने आपको देखा प्रार्थना में कि आप यहाँ पर आए हो और आप यहाँ पर सभाएं कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, और हम आपसे मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
और बोले हम बहुत रो रहे थे। जीसस कॉल्स वहां पर प्रार्थना एक टावर है, वहां पर भी मुझे विटनेस दी और बहुत सारे लोगों ने मुझे गवाही दी। और इतना सताव वहां पर, और उस सताव में मतलब जो जगह थी छत्तीसगढ़ की, वो सबसे ज्यादा एक खतरनाक जगह है। और वहां पे कहते हैं कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई पास्टर। बोले इतना खतरनाक है वहां पे, शैतान ऐसे घूमते दिखता लोग। और बहुत रुकावटें। बट जब आप मनुष्य को देखते हो, मनुष्य की गलतियां देखना शुरू करते, तो आप काम नहीं कर सकते। जब आप अपने एक ही एनिमी को मानते हो कि शैतान ही मेरा दुश्मन है, फिर आप काम कर पाते हो और आपको पता है जीत आपकी है। हालेलुया। हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष के साथ कैसे करके उस जगह पे एक दिन की मीटिंग हमारी, और सचमुच उन्होंने बोला इस ग्राउंड पर आज तक कोई मसीह मीटिंग हुई नहीं है। हालेलुया। और ये पहली मीटिंग, और इतना खुदा ने, धन्यवाद प्रभु का, बहुत काम हुआ। और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला ये ग्राउंड पे आपने कैसे मीटिंग की, और मिशन कैंसिल करी। फिर नेक्स्ट डे हमने दूसरी जगह पर मीटिंग करी, और दूसरी जगह पर भी, और बहुत सारी धमकियां मिल रही थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। मीटिंग बहुत सारी चीजें थी जो हमारे तक पहुंच रही थी। और उस समय पर एक मन छोड़, कोई बात नहीं, लाइव कर लेते हैं। दूसरी तरफ अरे पता नहीं कौन हूं मैं, प्रभु तेरे साथ रहता ना, चल कमांड कर, दूत जाएंगे पहले। और इतना था कि आज अगर मर भी गए तो भी इतना सा डर नहीं था मन में। हालेलुया। और मैं बच्चों को बोल रही तुम रहने दो, मुझे जाने दो। बोले नहीं मम्मा आप रहने दो, मैं जाने दो। बोले नहीं तुम रहने दो, तुम्हें अभी काम करना है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाने दो, देखी जाएगी जो होएगा। समझ रहे हैं? जान देने तक हम लोग तैयार थे वहां पर काम करने के लिए। हालेलुया। आमीन। कि अगर कुछ हो गया तो भी प्रभु हम रेडी है, कोई बात नहीं, देखेंगे। ये हयाब ऐसे नहीं आता। लोग छोटी सी न्यूज से डर जाते हो, क्या होएगा, और आपको ऐसी ऐसी न्यूज मिल रही है, कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतने जंगल में से हमारी गाड़ियां गई, इतने सूने रास्ते, कुछ नहीं पता, कहीं भी कुछ भी। लेकिन हयाब कब आता है? जब तुम प्रभु के साथ चलते हो, जब उसकी आज्ञाओं पे खड़े होते हो, जब तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ पवित्रताई के साथ है, तुम्हें पता है परमेश्वर तुम्हारे साथ है, फिर तुम डरते नहीं हो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? रास्ते में प्रार्थना, और प्रभु ने मुझे वचन दिया, उन्होंने कहा आज बाल झुक जाएगा। और सचमुच बाल झुका, और इतनी सामर्थ के साथ उस जगह पे काम हुआ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और 5 मीटिंग टोटल हम करके आए, और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब हम जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हमें जी जा रहे हैं। मैं हमेशा आपको बोल के जाती हूँ, हम युद्ध पे जा रहे हैं, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। बोलती नहीं बोलती? तो युद्ध तब, यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ कि युद्ध आप कब जीत सकते हो? जब आपके बाड़े में पाप ना हो। वो क्यों बड़े बड़े युद्ध जीत गए, पर एक युद्ध छोटा सा हार गए, कारण पाप आ गया था अंदर। जैसे ही उस पाप को बाहर निकाला, फिर से इजरायली खड़े हो गए और जीतने लगे। पाप इतनी बुरी चीज है कि वो आपके सब कुछ को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर वो चीज नहीं है तो प्रभु ने, यहाँ पे प्रभु ने कहा अगर तुम उस अर्पण की वस्तु को निकाल दो और पवित्र हो तो फिर मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके साथ अगर हमें चलना है और युद्ध जीतना है तो हमें पवित्र बनना होगा। और ये प्रभु हमारी मदद करता है, इसीलिए फोकस रखो। हाँ, एक प्रतिदिन, अच्छा आज ये निकाल दिया, आज ये निकाल दिया, आज ये, और दोबारा फिर मत करो उस चीज को जो छोड़ दी, उसको दोबारा मत करो। आगे बढ़ो, आगे के शत्रुओं से लड़ो और धीरे 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 हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ रहेगा सचमुच। एक वचन मैं आपके साथ और पढ़ूंगी, गिनती 14। जब आप पूरी रीति से प्रभु के वचन को सुनते हो, और यहां पर जब परमेश्वर उस नगर का भेद लेने के लिए उसने 12 लोगों को भेजा, पर 12 भेदिए, पर उसमें से 2 थे जिन्होंने सही पॉजिटिव न्यूज दी और 10 थे जिन्होंने नेगेटिव न्यूज दी। और यहां पर हम अगर उनके विषय में पढ़े तो प्रभु ने क्या बोला, 14 का 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उनसे पूरी रीति से मेरा उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। क्यों? उनके अंदर अलग आत्मा रहता है। अब ये अलग आत्मा, हम इसको अगर पढ़ें, चौबीस में क्या लिखा, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। पूरी रीति से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने बोला पूरी रीति से, पूरी रीति से, पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसके बाद उसके वंश को भी उसका अधिकारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे प्रभु फिर कहता है 14 का अगर हम 26 पढ़ें, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली और मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। हाँ, यहाँ पर अब जानते बहुत सारे लोगों को बड़बड़ करने की आदत होती है। हर चीज में उनको कोई भी चीज से को फेस नहीं कर पाते, कोई भी बुरी परिस्थिति को फेस नहीं कर पाते और हमेशा कुड़कुड़ाते और ऐदा क्यों हो गया, ऐदा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए सी, ऐदा होना चाहिए सी, उन्होंने ऐदा नहीं करना चाहिए सी, और हमेशा कुड़कुड़ाते रहते, कुड़कुड़ाते रहते। वो सोचते दुनिया के सबसे परफेक्ट लोग वही हैं, बाकी सब पागल है। कुछ लोगों की इतनी कुड़कुड़ाने की आदत होती है, बिना कुड़कुड़ा के वो रह ही नहीं सकते। और यहाँ पर भी ऐसे ही लोग थे, जबकि परमेश्वर उनके मध्य में रह के इतने चमत्कार कर रहा था, इतनी चीजों को वो देख रहे थे, फिर भी वो कुड़कुड़ा रहे थे। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, मैंने उनका बड़बड़ाना सुना है, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शब्द इस जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बड़बड़ाते थे, उनमें से यूहन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोगों के शब्द इस जंगल में पड़े रहेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, दीनता के साथ, नम्रता के, नहीं नहीं प्रभु ने ऐसा बोला है, नहीं नहीं प्रभु ने ऐसा कहा है। हाँ, मैं अभी एक सिस्टर को मिली और वो बात कर रही थी, बोले पास्टर जी हमारे घर में एक चीज है कि कोई भी बात अगर कोई नहीं मानता तो बस एक ही बात कहनी पड़ती है कि मम्मा ने बोला है प्रचार में,
बोलते फिर कोई आगे से मुंह तो बेशक बनाए पर कोई बोलता नहीं, बोले अच्छा मम्मा ने बोला है ठीक है अब से हम नहीं करेंगे। समझ रहे? मतलब ऑनलाइन में देखती हूँ लोगों को इतने कमिटेड कि वो जो चीज सुन लेते हैं यहाँ से वो उस चीज को बांध लेते हैं। बोले हमारे घर में बिल्कुल उस बात की काट नहीं होती कि अगर आपने कुछ पुलपिट से बोला है और उस चीज को वो ना माने। सचमुच वचन को नम्रता से ग्रहण कर लेना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा थोड़ा नहीं होता है, ऐसा थोड़ा नहीं होता है, कुछ भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का यही है और जिंदगी में कभी भी जीत नहीं होती, उनकी हारी हुई लाइफ होगी हमेशा। बहस करेंगे क्योंकि उनको करना नहीं होता ना, इसलिए वो दूसरे को भी अपनी बुड़बुड़ाने वाली मंडली में लेके आते हैं। तू भी मत कर। यहां पे 10 लोग थे जिन्होंने बैड रिपोर्ट दी, लेकिन 2 लोग परमेश्वर ने उनके विषय में कहा इन्होंने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, मुझ पे विश्वास किया, मेरी बातों को माना, ये पूरी रीति से, और यही है जो उस कनान में जाएगी। इनका वंश भी वहां पे जाएगा। जिनको नहीं मानना होता उनको बड़बड़ाना होता, और बाइबल में परमेश्वर ने बोला इनके शव इसी जंगल में रह जाएंगे, ये योग्य नहीं ठहरे हैं। इसीलिए आप कौन सी मंडली का हिस्सा बनेंगे? एक वो जो परमेश्वर की बातों का अनुकरण करते हैं पूरी तरह से, एक वो जो बड़बड़ाते हैं। हमसे नहीं होगा हाँ, बड़बड़ाना। जीत आप उन्हीं लोगों की जीवन में देखोगे जिन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर के वचन का अनुकरण किया है। वही जीतते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे दो ग्रुप दिखा रहा है, एक वो जिन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर के वचन का अनुकरण किया, और दूसरे वो जो बड़बड़ाते थे। हालेलुया। एक वो जो शरीर की अभिलाषाओं में चल रहे हैं, एक वो जो प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं। हमेशा आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, पर आपको किसके ग्रुप में जाना है, आपको किसकी सुनना है, किसके तरह बनना है, वो आपकी जिम्मेवारी, आपका चुनाव है। आपके साथ जाते हो एक व्यक्ति आपको बोले आज मम्मा ने बड़ा अच्छा वचन दिया ना, प्रभु का वचन सच में हमें आज्ञाकारी रहना है, हमारे कोई पाप नहीं, तभी हम जीतेंगे, हमें अपने सारी चीजों को दूर करना, अपने जीवन से सारे पाप को दूर करना है। नहीं आज मैंने ठान लिया, आज से ये चीज मैं करूंगा। और आप जाते जाते बातें करो, और एक व्यक्ति आपको बोल रहा है वो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, ये तो चलता ही है, अन्ना का तो झूठ चलता ही है, अन्ना का तो पाप चलता ही है। समझ रहे? अब आप क्या कर रहे हो? आप इस व्यक्ति की सुन रहे हो, आप कहते नहीं तू बड़बड़ाने वाला, तू चल हर यहां से, मैं तो चलूंगा, मैं तो पूरी रीति से अनुकरण करूंगा, जो मुझे समझ में आया है आज, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है, मैं इसी पे चलूंगा। आप कैसे व्यक्ति का साथ अपना रखते हो वह बहुत निर्भर रखता है। आपने वचन सुना, ग्रहण कर लिया, पर रास्ते में बीज चुराने वाला आएगा, गेट तक जाते जाते ही आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, गेट से बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगा जो आप लेके आज आपके अंदर बोया गया है। बाइबल में लिखा है शैतान आके उसे क्या करता है, चुरा के ले जाता है। चुरा के कैसे ले जाता है? वो क्या करेगा, उस बीज, उस वचन के खिलाफ नेगेटिव बात आपके अंदर भर देगा, और वो अच्छा बीज चुरा लेगा और अपना गलत बीज बो देगा। और आप वो चीज करोगे नहीं जो आपने ठानी है इस समय, और कोई प्रतिफल नहीं, फिर हार का सामना करना पड़ेगा। फिर आप चर्च भी जा रही हूं, ये भी कर रही हूं, कुछ नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा पहले ये साफ कर। आज होता है ऐसे, हमेशा आपको 10 लोग थे जो कह रहे थे ले मूसा तो मरवाएगा, यहोशू तो मरवाएगा ही, इनके यहाँ पे ले जाके हमें, इतने बड़े नागवंशी है, टिड्डे जितने दिखते हैं हम उनके सामने, ये तो लाया ही मरवाने के लिए हमें।
और 2 लोग बोले, कहते कुछ नहीं, आज ही शाम को ही, रोटी भी नहीं, रोटी ठहरेंगे हमारी, वो पूरा देश हम उनसे ले लेंगे। वो खुदा की ओर देख रहे थे। कुछ लोग हैं जो खुदा की ओर देख रहे हैं, वो प्रभु का ज्ञान रखते हैं, प्रभु की सामर्थ को जानते हैं, पर कुछ लोग अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु कहता है पूरी रीति से मेरा अनुकरण नहीं करते। उसको पता है कौन पूरी रीति से प्रभु के वचन का अनुकरण कर रहा है, चल रहा है, और कौन नहीं चल रहा, वो जानता है। अगर आपको हार का सामना नहीं करना, तो आप परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से उसका अनुकरण करें। हालेलुया। पूरी रीति से। आज लोग छोटे छोटे बलिदान नहीं कर पाते, बड़े तो बाद की बात है, छोटे छोटे। मैंने 31 दिसंबर को एक चीज बोली थी, हम 1 साल के लिए ये नहीं खाएंगे। हाँ, कोई भी, बहुत सारे वायरस ये चीजों में आ रहे हैं, नॉनवेज। कितनों ने माना, कितनों ने नहीं माना। कुछ लोग बाहर बैठे हैं, उन्होंने बोला, माँ आपने जब 31 दिसंबर को बोला, हमने उसी दिन से निर्णय कर लिया, अब हमारे घर में कुछ नहीं, हम पूरी तरह से वेज। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे। और प्रभु ये छोटी छोटी बातों में ही हमें परखता है और देखता है कि हाँ, अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को नहीं मान सकते, और वो उसमें हमारी भलाई छुपी होती है, याद रखिए हमेशा, वो बाद में पता चलती है, उस टाइम नहीं पता चलती। अगर परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है तो उस टाइम पर आपको लगेगा कि नहीं नहीं क्यों, बाद में पता चलता है फायदा हमें। बाद में जब कोरोना के टाइम पर मैं बोल रही थी, बहुत सारी चीजें मैंने बोली, ये मत करो। जिन्होंने माना आज वो कहते हैं हम बढ़िया रहे, जिन्होंने नहीं माना, तो मूसा अगुवाई सबकी कर रहा था, पर कुछ पहुंचे कुछ नहीं पहुंचे, उसमें मूसा की गलती नहीं है। उसमें एक बड़बड़ाने वाली थे और एक पूरा अनुकरण करने वाले लोग थे। आज भी वही भीड़ है, वो भी मिली जुली भीड़ थी। उस मिली जुली भीड़ में याद रखिए, हमें खराई के साथ प्रभु के साथ चलना है। कितनों को समझ में आ रहा है? युद्ध अगर जीतना है तो आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रताई के साथ, बड़बड़ाना नहीं, हर परिस्थिति का सामना करते हुए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। मैं जब बाइबल पढ़ रही थी, पवित्रताई, वचन, आज्ञाकारिता आपको जीत दिलाते हैं हमेशा, खराई आपको जीत दिलाती है हमेशा, लेकिन पाप आपको हार दिलाता है। आपको अपने मन मर्जी कर तो लेते हो, वचन के बाहर काम करते हो, फिर आप दुखी भी होते हो, फिर वो चीजें नहीं, जब नहीं होती है फिर हम क्यों। और जब उन्होंने अकान का वो पाप बीच में से दूर किया, अभी भी पाप, झूठ, नशे, प्रभु धीरे धीरे कर, प्रभु से कहो और दोबारा उस चीज में बिल्कुल मत एंटर करो। प्रभु ने कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़ी। पवित्रताई, सच्चाई, खराई जिसका कोई तोड़ नहीं। हालेलुया। फिर आप कहीं बैठे होते ना, आपको फील होता है कि आप बेहतर हो, आप उत्तम हो, आप बेस्ट हो। आप बड़ी भीड़ में भी आप अपनी एक अलग ताई को महसूस करते हो। हालेलुया। आप मिली जुली भीड़ नहीं, फिर आप अलग किए हुए लोग होते, चुने हुए, निज भाग प्रभु का होते हो। हालेलुया। फिर प्रभु आपके आगे आगे चलता है। तारीफ हो परमेश्वर।